हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीता सिंह आप सभी लोगों के लिए शिव चर्चा की एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कृपा करके इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि शिव चर्चा की कोई भी कहानी आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। तो शिव भक्तों, भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और चलिए कथा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। जो भी शिव गुरु को सच्चे दिल से याद करता है, शिव गुरु उसकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं। किसी गांव में एक छोटी सी नन्ही चिड़िया रहती थी। उस गांव के किनारे चारों बगल पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पर ही चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, जहां उसके 4 बच्चे रहा करते थे। चिड़िया रोज राजा के खेतों में जाकर कौनी चुनकर ले आकर अपने बच्चों को खिलाती थी। कौनी जो पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाला एक मोटा अनाज होता है, तो वही कौनी चिड़िया रोज चुनकर ले आती और अपने बच्चों को खिलाती थी। एक दिन राजा के सिपाही देखते हैं कि राजा के खेतों से बहुत सारी चिड़िया आके कौनी चुनकर ले जा रही है। वे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर सभी चिड़िया तब तक उड़कर चली जाती है। एक दिन राजा स्वयं अपने खेतों में घूमने के लिए निकलते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारी चिड़िया उनके कोनी के खेतों में कोनी चुन रही हैं। वह अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि चिड़िया को किसी हाल में भी पकड़कर मेरे पास ले आओ। राजा बोलकर चले जाते हैं। तभी सिपाही जल्दी से जाकर चिड़िया को पकड़ने के लिए एक जाल ले आते हैं और जाल को कोनी के खेतों में फेंक देते हैं, बिछा देते हैं। जब तक वो जाल बिछाते हैं तब तक सभी चिड़िया उड़ जाती है, बस एक चिड़िया ही जाल में फंस जाती है। राजा के सिपाही उस पकड़कर ले आते हैं। सिपाही जब चिड़िया को राजा के पास ले आते हैं, तब चिड़िया हाथ जोड़कर कहने लगती है कि राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे रोते होंगे। किंतु राजा को दया नहीं आता है। वह बोलते हैं कि चिड़िया को ले जाकर कारागार में डाल दो। सिपाही उसे कारागार में ले जाकर चिड़िया को बंद कर देते हैं। कारागार में चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर एक कपड़ा बेचने वाले के ऊपर पड़ती है। वह उसे देखते ही उसके मन में एक आस जगती है कि शायद ये भैया मुझे छुड़ा दे राजा के चंगुल से। वो कपड़े वाले से प्रार्थना करती है और कहती है, व्यापारी भैया हो, सब कोई खैले कुनिया, राम टुन में टुन हम ही पर लिए फंदवा, राम टुन में टुन रोवत हुई है चारों बचवा, राम टुन में टुन पतली पहाड़ पर खोतवा, राम टुन में टुन। तभी व्यापारी को चिड़िया के ऊपर बहुत दया आ जाता है और वह राजा से जाकर निवेदन करता है कि राजा साहब, मेरे सारे कपड़े आप ले लीजिए, किंतु चिड़िया को छोड़ दीजिए। पतली पहाड़ पर उनका खुता है, वहां पे उसके 4 बच्चे रो रहे होंगे। आप चिड़िया को छोड़ दीजिए। लेकिन राजा को दया नहीं आता है। वह बोलता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पे इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे खेतों के सारे कोनी खाए हैं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी अंत में निराश होकर चला जाता है। चिड़िया फिर से उदास होकर बैठ जाती है कारागार में। तभी चिड़िया की नज़र एक बर्तन वाले के ऊपर पड़ती है, जो कि बर्तन बिक्री करने के लिए शहर को जाता रहता है। वह उस बर्तन वाले से कहती है, ठठेरवा भैया हो, सब कोई खैले कोनिया, राम टुन में टुन हम ही पर लिए फंदवा, राम टुन में टुन पतली पहाड़ पर खुतवा, राम टुन में टुन रोवत हुई है चारों बचवा, राम टुन में टुन। और
ठठेरा वाले भैया को दया आ जाती है चिड़िया के ऊपर। वह जाकर राजा से निवेदन करते हैं, लेकिन राजा को चिड़िया के ऊपर दया नहीं आता है। वह मना कर देते हैं चिड़िया को आज़ाद करने के लिए। ठठेरा वाले भैया भी निराश होकर अंत में चले जाते हैं। तभी चिड़िया की नज़र कुम्हार पर पड़ती है। वह सोचती है कि शायद राजा इसकी बात सुन ले, तो वह कुम्हार से कहती है कि कुम्हारवा भैया हो, सब कोई खैलई कोनिया, राम टुन में टुन हम ही पर लिए फंदवा, राम टुन में टुन पतले पहाड़ पर खुतवा, राम टुन में टुन रोवत हुई है चारों बचवा, राम टुन में टुन। हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करती है कुम्हार भैया से। कुम्हार को भी चिड़िया के ऊपर दया आ जाता है। वह राजा के पास जाकर निवेदन करते हैं कि चिड़िया रानी को छोड़ दीजिए, आप मेरे सारे मिट्टी के बर्तन ले लीजिए, किंतु चिड़िया को छोड़ दीजिए। राजा को कुम्हार की बात अच्छी नहीं लगती, वह चिड़िया को छोड़ने के लिए मना कर देता है। अंत में निराश होकर कुम्हार भी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है, बिल्कुल निराश हो जाती है और बस सिर्फ अब उसे शिव गुरु पर ही आशा रहता है कि वही अब कुछ कर सकते हैं, वही मेरी मदद कर सकते हैं। सो वह लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करने बैठ जाती है। उधर पार्वती मैया और शिव गुरु दोनों ही देख रहे थे कि चिड़िया रानी किस तरह से परेशान है। अंत में पार्वती जी बोलते हैं भगवान को कि भगवान, चिड़िया रानी की आप मदद कीजिए। यह राजा तो किसी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि उन चिड़िया की मदद करिए और उसे किसी तरह से आज़ाद कराइए। उसके बच्चे रोते होंगे। भगवान कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा, और कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और एक भूसी वाले का रूप धारण कर लेते हैं और उसी रास्ते से जाने लगते हैं। तभी चिड़िया की नज़र उस भूसी वाले भैया पर पड़ती है। वह बोलती है, भूसी वाले भैया, मेरी राजा से आज़ादी दिलवाओ। वह हाथ जोड़कर निवेदन करने लगती है, ग्वाला भैया हो, सब कोई खैलई कुनिया, रम टुन में टुन हम ही पर लिए फंदवा, रम टुन में टुन रोवत हुई है चारों बचवा, रम टुन में टुन पतले पहाड़ पर खुतवा, रम टुन में टुन। खुशी वाले भैया बोलते हैं कि अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ादी दिला कर रहूँगा, बस तुम शिव गुरु पर भरोसा रखो। चिड़िया रानी बस बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने बैठ जाती है और खुशी वाले भैया राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा राजा, चिड़िया रानी को छोड़ दो और मेरे बड़े बड़े 2 बोरों में जितना भी अनाज रखा हुआ है वह सब आप ले लीजिए। राजा उसके बोरियों को देखने लगता है, जो कि बहुत बड़े बड़े से मालूम पड़ते थे। राजा उन्हें देखकर खुश हो जाता है, सोचता है कि एक चिड़िया कितना ही कोनी खाई होगी, लेकिन उसके बदले मुझे भर भर कर 2 बोरे अनाज मिल रहे हैं। और भगवान मुस्कुराते रहते हैं। तभी राजा बोलता है कि ठीक है, मैं एक शर्त पर छोड़ूंगा चिड़िया रानी को कि तुम दोनों ही बोरियां मुझे देकर जाओगे, तभी मैं चिड़िया को छोड़ूंगा। ग्वाला बोलता है कि ठीक है, आप दोनों ही बोरियां आप रख लीजिए, लेकिन चिड़िया रानी को छोड़ दीजिए। राजा तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि चिड़िया रानी को कारागार से बाहर ले आओ। चिड़िया रानी वहां पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी और अपने शिव गुरु को याद कर रही थी। तभी सिपाही वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि चिड़िया रानी चलो बाहर, तुम्हें राजा साहेब ने छोड़ दिया है। चिड़िया बाहर आती है और देखती है कि भूसी वाले भैया ने अपने दोनों अनाज के बोरे उसके बदले दे दिए हैं। वह हाथ जोड़कर
बार बार भूसी वाले भैया का आभार व्यक्त करती है और आंख बंद कर लेती है और अपने भगवान को भी आभार व्यक्त करती है। तभी भगवान उसे दर्शन देते हैं। वह देखकर दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं उसके, और वह बार बार आभार व्यक्त करती है और जल्दी से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है, जहाँ की उसके बच्चे भूखे बैठे हुए थे। इधर भूसी वाले भैया राजा को बोरियां देकर चले जा कुछ दूर जाकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा जब बोरियों को खूब खुशी से जाकर खोलने जाता है कि कितना बेवकूफ है, एक चिड़िया के बदले इतने सारे अनाज हमें दे गया, और खुशी से जाकर बोरियों को खोलते हैं। लेकिन जब बोरियों को खोलते हैं तब देखते हैं कि उसमें अनाज के बदले में सिर्फ भूसा भरा हुआ है, और राजा सर पकड़कर बैठ जाते हैं और अपने सिपाहियों को भूसी वाले को पकड़ने के लिए आदेश देते हैं। किंतु वो तो अंतर्ध्यान हो गए थे, वो कहाँ से मिलेंगे। राजा अंत में सर पकड़ के बैठ जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह सब चिड़िया रानी के शिव गुरु का ही काम है और भगवान का ही ख्याल है, और अपने किए पर पछतावा करने लगते हैं। राजा करने लगते हैं और समझ जाते हैं कि शिव गुरु कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं और हमेशा अपने भक्तों का साथ वो निभाते हैं, हर मुसीबत से उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए शिव गुरु की जय। हर हर महादेव। जिस तरह से भगवान ने चिड़िया की मदद की, उसी तरह से भगवान सभी की मदद करें, और हमें अपने भगवान के ऊपर में आस्था को नहीं छोड़ना चाहिए, अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ा चीज होता है। तो हमें अपने शिव गुरु के ऊपर धैर्य और विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव। कहानी अगर जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।